दोस्तों, मार्केट रेगुलेटर सेबी का नया प्रपोजल आया था कि अगर किसी भी फंड का 5 साल कंप्लीट हो जाता है और उसका यूएम साइज 50,000 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो सेबी बोल रही है कि क्या हम उसका सेकेंड फंड लॉन्च करें। आप अपनी राय 8 अगस्त तक सेबी के वेबसाइट पर दीजिए। तो देखिए, इस न्यूज को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर डिस्टर्ब भी हुए हैं और क्या ये सही डिसीजन है? तो बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि मान लो अगर किसी फंड का 5 साल कंप्लीट हो जाता है और उसका यूएम साइज 50,000 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो उस फंड में एसआईपी लमसम बंद करके और उसका अगर सेकेंड फंड लॉन्च होता है तो पहले फंड में तो इनफ्लो बंद हो जाएगा, सेकेंड फंड में एसआईपी लमसम होने लगेगा तो पहला फंड अनार्थ के जैसा पड़ जाएगा और पहले फंड पे फंड मैनेजर का भी ध्यान नहीं जाएगा। और वैसे परिस्थिति में इन्वेस्टर क्या करेंगे? पहले फंड से धड़ाधड़ पैसा निकालकर सेकेंड फंड में इन्वेस्ट करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सही डिसीजन नहीं है। तो जिन भाइयों को, जिन इन्वेस्टर को लगता है कि ये सही डिसीजन नहीं है तो वो अपनी राय सेबी के वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं 8 अगस्त 2025 से पहले पहले। अगर ज़्यादातर लोगों की राय यहाँ पर नहीं में जाता है तो सेबी हो सके इस डिसीजन को कैंसिल कर सकती है। फिर दूसरा जो सेबी का नया प्रपोजल आया था उसमें सेबी बोल रही है कि यहाँ पर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा बचता है, जैसे कि किसी लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर 80% पैसा मिनिमम लार्ज कैप के स्टॉक में इन्वेस्ट होते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। वैसे ही अगर मैं मिड कैप की, स्मॉल कैप की, फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो उसका 65% तक पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। बाकी का जो 35% पैसा होता था उसको फंड मैनेजर 5 से 10% कैश में रखते थे और बाकी का जो पैसा होता था उसको वो मिड कैप के स्टॉक में, लार्ज कैप के स्टॉक में या अदर जगह इन्वेस्टमेंट करके शानदार रिटर्न बना के इन्वेस्टर को देते थे। लेकिन अब सेबी बोल रही है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसे बचेंगे उसको फंड मैनेजर अब डेट में इन्वेस्टमेंट करे, डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करे, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करे या फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करे। अब इससे क्या होगा कि अगर कोई स्मॉल कैप इन्वेस्टर है और वो हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है और उनके पैसे को फंड मैनेजर अगर मान लीजिए कि 30% भी पैसा डेट फंड में लगाते हैं, गोल्ड सिल्वर में लगाते हैं, रियल एस्टेट में लगाते हैं तो वहां पर स्मॉल कैप फंड के रिटर्न कम हो जाएंगे। अब इसी वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आ रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो स्मॉल कैप फंड से निकल जाना ही सही रहेगा। देखिए, सेबी यहाँ पर बार बार बहुत सारे न्यूज लेकर आएगी, लेकिन यहाँ पर लोगों से राय मांग रही है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो कैसा रहेगा। तो अगर ये सेबी का डिसीजन सही नहीं लग रहा है तो आप अपनी राय सेबी के वेबसाइट पर जाकर दे सकते हैं। अगर राय दोगे तभी तो सेबी को पता चलेगा कि नहीं, इस प्रपोजल से इन्वेस्टर खुश नहीं है, इसलिए इस प्रपोजल को लागू नहीं करना ही सही रहेगा। इसलिए आप अपनी राय सेबी के वेबसाइट पर जरूर दें। और रही बात कि अगर सेबी ऐसा रूल करती है तो स्मॉल कैप फंड से निकल जाना ही सही होगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मान लो कि सेबी के इस नियम के चलते अगर आप स्मॉल कैप फंड से बाहर निकल जाते हो तो फिर आप उस पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करोगे जहां से आपको स्मॉल कैप के फंड के जैसा रिटर्न आपको मिल सके? कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। इसलिए अगर मैं होता तो मैं स्मॉल कैप फंड से बाहर नहीं निकलता, बल्कि स्मॉल कैप फंड में ही बने रहता। और हाँ, कुछ वहां पर मैं ऐसा जरूर करता कि वैसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करता जहां पर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। जैसे एलोकेशन की मैं बात करूं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड की आप एलोकेशन देखोगे तो 90% तक पैसा इक्विटी में उनका इन्वेस्टमेंट है, तो वहां से ज्यादा रिटर्न मिलने की चांस है। वैसे ही अगर मैं टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो उसका भी स्मॉल कैप के स्टॉक में ज्यादातर पैसे लगा हुआ है। तो जिस स्मॉल कैप फंड का पैसा इक्विटी में ज्यादा इन्वेस्टेड रहेगा वहां से ज्यादा रिटर्न मिलने की चांस है।
तो अगर सेबी ऐसा नियम कर भी देती है तो आपके पैसे को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर है, हो सके वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करके आपका पैसा स्मॉल कैप के स्टॉक में ही बढ़ा दे, क्योंकि मिनिमम 65% तक पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करना मिनिमम मतलब जरूरी है। लेकिन फंड मैनेजर चाहे तो 80%, 90%, 95% तक पैसा स्मॉल कैप के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये निर्भर करता है फंड मैनेजर के ऊपर कि वो क्या सच में आपका पैसा ज़्यादातर इक्विटी में इन्वेस्ट करके रखेंगे या फिर सेबी के इस डिसीजन के बाद वो डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो स्मॉल कैप के रिटर्न तो कम हो ही जाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको बिल्कुल भी स्मॉल कैप से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये नियम लागू होने के बाद भी फंड मैनेजर अगर आपका जो 35% पैसा बचता है उसको अगर डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब भी आपको बैंक एफडी से, लार्ज कैप फंड से, मिड कैप फंड से बेहतर रिटर्न ही निकाल के लिए स्मॉल कैप फंड लंबे समय में देगा। इसलिए अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसे न्यूज़ को सुनकर और डर कर, घबरा कर बिल्कुल भी पैसा निकाल कर भागने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन इस 10 साल के बीच में ऐसा बहुत सारे न्यूज आएंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं पैसा निकाल कर भाग जाऊं। अगर आप पैसा निकाल कर भाग जाते हो तो आप खुद का नुकसान कर लोगे। लेकिन इसी बैड न्यूज के सुनते हुए भी अगर आप अपना SIP कंटिन्यू रखते हो, अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हो और आप 10 साल तक बने रहते हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वही फंड, वही स्मॉल कैप फंड आपके पैसे पे शानदार रिटर्न बना के देगा। तो अगर आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड से मैं ज़्यादा रिटर्न बनाऊं तो दो ही तरीका है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए और लंबे समय तक बने रहिए। इस बीच में कोई भी न्यूज आता है, चाहे जितना भी गिरावट होता है, बिल्कुल भी आपको गिरावट से डरकर और बैड न्यूज को सुनकर बिल्कुल भी घबरा कर पैसा निकाल कर भागने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप पैसा निकाल कर भागते भी हो तो स्मॉल कैप के फंड के जैसा आपको कहीं पर भी रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर रिटर्न मिलेगा, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो स्मॉल कैप फंड के बराबर रिटर्न दे सकता है, तो आप कमेंट करके बताना। मैं भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सा जगह है जो स्मॉल कैप के बराबर रिटर्न बना के आपको दे सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।